आगामी 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। कांग्रेस पार्टी कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, राजस्थान में उदयपुर में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर किया, उस चिंतन शिविर में कांग्रेस ने कई बड़े और अहम फैसले सुनाए। वहीं आपको बताते चलें, उदयपुर में नव संकल्प शिविर में कई अहम फैसले लिए गए थे और उनमें से एक फैसला रहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इस यात्रा की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी अब जिस समिति को दी गई है, उस समिति के सदस्य बन चुके हैं अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। सचिन पायलट को लेकर लगातार मांग की गई कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को अब उतारा जाना चाहिए, लेकिन सचिन पायलट को अब बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को 3 नई कमेटियों की अनाउंसमेंट की। टास्क फोर्स साल 2024, पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप्स और सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप। सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप की जिम्मेदारी राहुल गांधी की गांधी जयंती प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार करना है और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है अब सचिन पायलट को। राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसी बीच सचिन पायलट ने अपने गुस्से को जाहिर किया है विपक्ष पर। जी हां, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर उन्होंने निशाना साध दिया है। 8 साल पूरा होने पर सचिन पायलट ने अब सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं बीजेपी के लिए। अपने इस ट्वीट में सचिन पायलट ने लिखा कि बीजेपी के शासन में किसानों पर अत्याचार हुए, किसानों पर गोलियां बरसाई गई, 3 कृषि कानून की आड़ में किसानों के हितों को कुचलने का प्रयास किया गया, किसानों को दबाव में मोदी सरकार को झुकना पड़ा, मोदी सरकार ने आंदोलन के दौरान किसानों पर जुल्म किए हैं। सचिन पायलट ने ये तक कहा कि मोदी सरकार के शासन में प्रेस की आवाज को दबाया गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, देश में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, सेना में भर्तियां नहीं हो रही हैं, हमारे देश के युवकों का मनोबल टूट रहा है। बीजेपी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में देश की जनता को लूटने का काम किया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर सरकारी खजाने को भरा जा रहा है। बीजेपी के राज में समाज का हर वर्ग त्रस्त है। इस तरीके से सचिन पायलट लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में उन्होंने हैशटैग दिया है भाजपाई तबाही के 8 साल। सचिन पायलट केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी भी लगातार राजस्थान के लिए हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनाउंसमेंट की कि अब जल्द ही वह चेहरा उजागर कर देंगे कि आखिरकार सीएम पद के लिए बीजेपी की तरफ से कौन सा नेता उतारा जाएगा। फिलहाल दावे किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।